किसान साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है अप्रैल का महीना अभी चल रहा है। हमारे देश भर में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। कुछ जगहों पर जल्द ही गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है। तो हमारे बहुत सारे किसान साथियों के सवाल रहते हैं कि गेहूं की कटाई के बाद हम कौन सी ऐसी फसल लगाएं जिससे हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें और हमारी आने वाली जो खरीफ की फसल है, जो परंपरागत रूप से किसान खेती करते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो किसान साथियों, हम अपनी रिसर्च से आज आपके लिए 3 ऐसी फसलें लेकर आए हैं जिनके अंदर हमने ध्यान रखा है कि आपका खर्चा कम हो, आपकी पैदावार अच्छी हो, आपका समय बहुत कम लगे और आपको अच्छे मंडी भाव मिलें, अच्छा मुनाफा उससे आप कमा सको और आने वाली जो आपकी फसल है, यानी कि जो भी परंपरागत रूप से आप खेती करते हो, उसके अंदर कोई भी इस फसल से प्रभाव ना पड़े। किसान साथियों, दूसरा हम बता दें, यदि आप इन तीनों फसलों में से किसी भी फसल का चयन करके अपने खेत के अंदर इनकी बिजाई कर देते हो तो आपके खेत के अंदर यह उर्वरक का काम करेगी और भूमि सुधारक का भी काम करेगी। आने वाली जो भी आपकी फसल है वह बहुत अच्छी और हरी भरी आपको देखने को मिलेगी। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, हाँ परंतु महत्वपूर्ण है, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। किसान साथियों, मैंने अपने चैनल के ऊपर कभी भी चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, परंतु मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा, यदि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमारे चैनल की जो रीच है वो बढ़ती है और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास पहुंच पाती है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी हमारी वीडियो को देखें, उनसे लाभप्रद जानकारी प्राप्त करें और अपनी खेती के अंदर सुधार करके अच्छा मुनाफा कमाकर अपने जीवन को सुख और समृद्ध बना सके। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारी पहली फसल के ऊपर। मैंने पहले नंबर पर रखा है खीरे की फसल को, क्योंकि किसान साथियों, खीरे की फसल के लिए यह समय बिल्कुल अनुकूल होता है। इन दिनों खीरे में रोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसकी पैदावार इन दिनों में बहुत अच्छी होती है और जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि इन फसलों का चयन करते समय हमने ये ध्यान में रखा है कि जो हमारे फार्मर हैं, किसान साथियों का जो खर्च है वह बहुत कम हो। तो किसान साथियों, जो देसी खीरा का सीड है उसका प्राइस भी बहुत कम होता है और इन दिनों में इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। यदि हम कम से कम पैदावार की बात करें तो 300 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार कम से कम आपको मिल जाती है। कम से कम मंडी भाव की अगर हम बात करें तो किसान साथियों 5 रुपये केजी कम से कम इसका मंडी भाव आपको मिल जाता है। बहुत कम समय की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आपकी खरीफ की फसल का समय आएगा उससे पहले इसकी पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जो मंडी भाव और जो पैदावार हमने रखी है वह कम से कम रखी है। आप उसका कैलकुलेशन करके अपना मार्जिन देख सकते हो। तो साथियों, इस समय यानी कि गेहूं की कटाई के पश्चात अप्रैल महीने में आप खीरे की खेती करके बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हो और बहुत कम समय में अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हो और अपनी दोनों परंपरागत फसलों के साथ वैकल्पिक खेती के रूप में खीरे की खेती करके आप 2 फसलों की जगह 3 फसल प्रतिवर्ष अपने खेत से प्राप्त कर सकते हो। किसान साथियों, हमारी अगली और दूसरी फसल है देसी टिंडे की खेती। आप गेहूं की कटाई के पश्चात देसी टिंडे की खेती कर सकते हो। बहुत कम खर्च में यह तैयार होती है। इसके जो सीड का प्राइस है बहुत कम होता है। बहुत कम समय में इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और बहुत कम समय में पूरी हार्वेस्टिंग इसकी आप ले सकते हो। और देसी टिंडे की खेती के पश्चात आप अपनी परंपरागत खेती जो खरीफ में आप करते हो उसे समय पे लगा सकते हो। किसान साथियों, हालांकि
खीरे के मुकाबले जो देसी टिंडे की पैदावार है वो बहुत कम होती है, परंतु इसके मंडी भाव इस समय आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। वैसे तो पूरे वर्ष भर देसी टिंडे के जो मंडी भाव हैं आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, परंतु इस समय भी बहुत अच्छे मंडी भाव आपको देसी टिंडे की खेती से मिलेंगे। हम अनुमानित मंडी भाव की बात करें तो 20 रुपये से लेकर 40 रुपये केजी तक के मंडी भाव आपको देसी टिंडे के बहुत आसानी से मिलेंगे। किसान साथियों, मंडी भाव आपकी देसी टिंडे की जो खेती है उसकी फ्रूट क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं। यदि आप अच्छी पैदावार चाहते हो, अच्छी फ्रूट क्वालिटी किस प्रकार से बनाएं, इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाकर देसी टिंडे के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप उसे जाकर देख सकते हो और देसी टिंडे की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार किसान साथियों, जो देसी टिंडे की खेती है इस समय वो भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। इस समय आप देसी टिंडे की खेती करके बहुत कम समय में अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मंडी भाव आपको मिलेगा। बहुत कम समय में आप लाखों रुपए प्रति एकड़ टिंडे की खेती से कमा सकते हो। किसान साथियों, हमारी अगली और तीसरी फसल है पेठे की खेती। पेठे की खेती किसान साथियों बहुत कम खर्च में तैयार होती है। इसके हाइब्रिड बीज का प्राइस बहुत कम होता है। बहुत कम समय में यह तैयार होती है। मात्र 80 दिन में पेठे की खेती पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अच्छे मंडी भाव भी आपको इसके देखने को मिलते हैं। यदि आप इसे स्टोर करना चाहते हो तो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी गोडाउन के आप साधारण रूप से बहुत लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हो। और जिस समय आपको दिखाई दें कि इस समय मंडी भाव बहुत अच्छे हैं, उस समय आप इसे मंडी में सप्लाई कर सकते हो। हमारे चैनल के ऊपर किसान साथियों पेठे की खेती से जुड़ी सभी जानकारी की एक वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर रखी है। किस प्रकार से पेठे की अच्छी पैदावार लें, किस प्रकार से सीड सिलेक्शन करें, पूरी जानकारी उस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। यदि आप पहली बार पेठे की खेती करने जा रहे हो तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो और अच्छी पैदावार ले सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा इन दिनों आप पेठे की खेती करके किसान साथियों बहुत आसानी से कमा सकते हो। किसान साथियों, इन तीनों फसलों को इस समय लगाया जाता है। यह मौसम इन तीनों फसलों के लिए अनुकूल माना जाता है। इस समय अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। कम खर्च और कम समय में यह तैयार हो जाती हैं और मंडियों में इनकी डिमांड इस समय बनी रहती है। इसीलिए मंडी भाव भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, इन तीनों फसलों में से किसी एक फसल का चयन करके या तीनों फसलों को अपने खेत के बराबर बराबर हिस्सों में आप लगा सकते हो। अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। बहुत कम समय और खर्च में ये तैयार हो जाती हैं। अच्छा मंडी भाव मिलने के कारण प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपये आप बहुत आसानी से कमा सकते हो। यहाँ पर किसान साथियों हम आपको बता दें, यदि इन तीनों फसलों में से किसी भी एक फसल की खेती या तीनों फसलों की खेती आप करना चाहते हो तो आपको इनकी बिजाई जल्द से जल्द कर देनी है। तो इस प्रकार से यदि किसान साथियों आप समय पर इनकी बिजाई कर देते हो, अच्छे तरीके से आप इनकी देखभाल करते हो तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार आपको मिलेगी, अच्छे मंडी भाव आपको मिलेंगे और गेहूं की कटाई के बाद और आने वाली खरीफ की फसल को लगाने से पहले लाखों रुपए आप कमा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभकारी होगी, आपके लिए पर्याप्त होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।